इस कितनी है हमारे पास में? 3 तीन है ना? Yes, sir. तो सबसे Yes, पहले अपन sir. कौन सी डिग्री ले Yes, लें? sir. पॉजिटिव Positive. Positive. पॉजिटिव डिग्री। क्लियर है? Yes, sir. Yes, अच्छी sir. तरह समझना अब आप इसको जरा। अब मेरी बात सुनो और कॉपी में आप लिख लेना आराम से। पहली बात तो ये है कि जो पॉजिटिव डिग्री यूज होती है ना, वो तब यूज होती है, लिखो आप, पॉजिटिव डिग्री तब यूज होती है जब हम दो चीजों में, वस्तुओं में या व्यक्तियों में कंपैरिजन करते हैं। लिख लो आप, व्हेन, इंग्लिश में भी लिखा जा सकता है, व्हेन टू थिंग्स, persons, places, etc. are compared। पहली बात तो ये हो गई। एंड आगे लिख लो, when it is said that the two things etc. are equal or not equal। क्लियर हो गई क्या ये बात आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि ये दोनों कब यूज होंगे, ये डिग्री कब यूज होगी, जब हम दो चीजों में कंपेयर करेंगे। Yes, sir. और जब हम ये बताएंगे कि वो दो चीजें या तो बराबर हैं या बराबर नहीं है। नहीं है। Yeah. इसके लिए आप एक चीज लिख सकते हो, उतना जितना। हिंदी के लिए बता रहा हूं मैं आपको। उतना। ओके सर। क्या लिख सकते हो आप? उतना उतना जितना। जितना। आप एग्जाम्पल लिख लो, यह कमरा उतना ही बड़ा है जितना वह कमरा। लिख लिया आपने? Yes, sir. No, sir. जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। Yes, sir. अब इसको, अभी तो हमने दोनों चीजों को बराबर बता दिया ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. बराबर बताया ना मैंने। अब मैं अगर इसको नेगेटिव sir. कर दूंगा, लिखिए आप, यह कमरा उतना बड़ा नहीं है जितना वह कमरा। क्लियर हो गई बात आपको? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ गई बात आपको? Yes, sir. Yes, sir. मतलब दो चीजों को कंपेयर करेंगे, और दो चीजों को जब हम Yes, कंपेयर sir. करेंगे तो ये बताएंगे कि वो दो चीजें या तो बराबर हैं ये या बराबर बराबर नहीं नहीं है। ओके सर। ये एक इसकी पहचान ये है। हिंदी के लिए मैंने आपको बता दी, उतना और जितना आएगा। कॉपी में लिख लो आप। ओके अभी सर। हाँ, यस सर, लिख लिया। उतना और जितना जितना आएगा। जितना। क्लियर हो गई बात आपको? यस सर। Yes, sir. अब इसकी पहचान क्या है, आप सुनिए जरा, मैं डिटेल में भी आपको बताऊंगा। ये उतना और जितना आ रहा है ना, यस सर। Yes, sir. सेंटेंस को कैसे पहचानोगे आप लिख सकते हैं, इसमें आएगा एज, एज पहली चीज। आपने देखा भी होगा, आपने, ऐसी बात नहीं है, पहली बार थोड़ी, आप एज आपने पढ़ा भी होगा पहले, अभी आपको समझ में आ जाएगा। या फिर आ सकता है इसके अंदर नॉट एज या सो एज। ठीक है?
और तीसरे नंबर पर इसमें ये भी आ सकता है नो अदर एज। क्लियर हो गया मेरी बात आपको? Yes, sir. ये एज या सो एज या सेंटेंस अगर नेगेटिव होगा तो नॉट एज या नो अदर आएगा। क्लियर हो गई ये बात आपको? Yes, sir. Yes, sir. अब Yes, मैं sir. आपके सामने इसका लिख रहा हूं स्ट्रक्चर कि इसका सेंटेंस में क्या स्ट्रक्चर बनेगा, वो सुनिए आप। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ध्यान से सुनना। वैसे आपके पास पीडीएफ में लिखा हुआ है। देखो, दो चीजों में कंपेयर करेंगे ना। Yes, sir. Yes, sir. बेसिक चीजें बिल्कुल क्लियर हैं आपको? Yes, Yes, sir. sir. चलिए, तो फिर आप समझिए। फर्स्ट, नाउन या प्रोनाउन, मतलब किसमें हम कंपैरिजन कर रहे हैं, वो पहली चीज। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. मैंने इसको गलत लिख दिया। फर्स्ट Yes, sir. नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में आ गया, Yes, sir. Yes, sir. प्लस क्या आएगा, वर्ब आएगी। Verb. यही आता ना सेंटेंस में। Yes, sir. Yes, sir. बेसिक क्लियर है ना आपको? Yes, sir. Yes, sir. इसके Yes, बाद sir. में क्या Yes, आएगा, sir. सुनो आप। As. एज, ध्यान से सुन लेना आप। क्लियर? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. प्लस एज के बाद में क्या आएगा, पॉजिटिव डिग्री। Positive degree. Positive degree. प्लस एज प्लस Second noun या सेकंड वाला pronoun. नाउन Noun या pronoun. या pronoun. या प्रोनाउन। क्लियर हो गई बात आपको? Yes, sir. Yes, sir. ये तो मैंने आपको बताया पॉजिटिव डिग्री का स्ट्रक्चर। अब जरा अपन एग्जांपल ले लेते हैं। आप लिखो कॉपी में हिंदी में। मैं हिंदी में नहीं लिख पाऊंगा ना, इसलिए मैं आपको Yes, बता sir. रहा हूँ। Yes, एक sir. आपने लिखे भी होंगे ना, दो सेंटेंस। Yes, sir. आपने लिखा है। Yes, sir. Yes, sir. यह कमरा भी उतना ही बड़ा है जितना वह कमरा। ये कमरा। Yes, अब sir. देखना जरा, मैं बना रहा हूँ। दिस रूम इज, आ गया ना, फर्स्ट नाउन प्रोनाउन आ गया ना, दिस रूम। Yes, sir. वर्ब आ गई इज। Is एज Big. as बिग, big एज That. as दैट That room. रूम। room. क्लियर हो गया आपको? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. ये मैंने Sir. आपको चीज बताई है। ये देखो, ये रहा, ये है वो स्ट्रक्चर अपना। देख लो आप आराम से। Yes, sir. दिस रूम पहला नाउन आ गया, Yes, sir. इज वर्ब आ गई, Yes, sir. Yes, ये sir. स्ट्रक्चर आ Yes, गया sir. पॉजिटिव डिग्री का। एज आ गया, Yes, sir. पॉजिटिव डिग्री आ गई Yes, यहाँ पर बिग। डिग्री आ फिर ये Yes, एज आ sir. गया Yes, दूसरा, sir. और ये सेकंड नाउन या प्रोनाउन आ गया, दैट रूम। प्रोनाउन आ गया। क्लियर हो गई Yes, बात yes, आपको? sir. Yes, sir. बेटा अब अगर Sir. अपन इसको, हाँ बोलो। सर हमेशा बी टाइप वर्ब भी आएगी ना? मोस्टली सर मेन वर्ब भी आ सकती है? बहुत कम आती है, वो फिर एडवर्ब के रूप में उस हिसाब से हो जाता है। ओके सर। हाँ, वो एडवर्ब में आ जाता है फिर, है ना। वो तो प्रैक्टिस करते करते Okay, sir. अपने आप होने लग जाएगा। भी मैं बहुत ज्यादा इसलिए गुच्छे नहीं बनाता हूँ क्योंकि वो कंफ्यूजन हो जाता है ना। ठीक है बेटा? ओके सर। अब अगर मैं इस सेंटेंस को नेगेटिव बना दूं तो क्या बनाऊंगा, दिस रूम इज नॉट, नेगेटिव आ गया ना। Yes, sir. अब Yes, जब sir. आप इसको नेगेटिव बना रहे हैं तो एज या सो लगा सकते हो, केवल नेगेटिव में ध्यान रखना आप। Not as. अफर्मेटिव में नहीं लगाओगे सो, ध्यान रखना इस बात को आप। ओके सर। Yes, okay, sir. नेगेटिव अगर बना रहे हो ना पॉजिटिव डिग्री का,
Yes, sir. तब आप केवल सो लगा सकते हो। दिस रूम इज नॉट एज या सो बिग एज, दूसरी जगह नहीं, केवल पहले वाले में आप एज की जगह सो लिख सकते हो। अच्छी तरह सुन लेना इस बात को, आप कॉपी में लिख लो कहीं पर। आप ये जो एज की जगह सो लगेगा वो केवल नेगेटिव में ही लगेगा, अफर्मेटिव में नहीं लगाना, ध्यान रखना इस बात को। क्लियर हो गई बात आपको? Yes, sir. कंपटीशन Yes, में वो sir. क्या करते हैं, एरर में Yes, sir. देते हैं इस तरीके की चीजों को। वो आप ढूंढो क्या एरर है। नेगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, एज की जगह सो दे देंगे आपको, और आप कहेंगे ढूंढो इसमें क्या एरर है। जिसको क्लियर होगा वही बता पाएगा ना। समझ में आ गई आपको ये बात भी? Yes, sir. Yes, sir. अब Yes, इसको sir. एक मैंने बताया नो अदर वाला, तो नो अदर वाला कैसे आएगा, ऐसे आएगा, नो अदर रूम इज एज या सो बिग एज दैट रूम। क्लियर हो गया आपको? ये प्रैक्टिस हो जाएगा, आप घबराओ Yes, मत sir. बिल्कुल भी। Yes. यहां पर हमने दो से ज्यादा के बीच में कंपेयर किया है इसको, ठीक है, इसलिए ऐसा हुआ है ये। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई आपको? Yes, sir. बिल्कुल क्लियर हो गई Yes, आपको? sir. बिल्कुल क्लियर हो गई आपको? Yes, sir. यूज कर Yes, लोगे sir. आप इसको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। ये तो मैंने स्ट्रक्चर किसका बताया आपको, पॉजिटिव वाला। पॉजिटिव वाली बात हो गई ना अपनी? Yes, sir. Yes, sir. अगर आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ गई तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगी, फटाफट से आप समझ में आ जाएगा आपको। बात ये है, बेसिक जब क्लियर होते हैं ना तो फिर आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आती है। और जिसके बेसिक ही क्लियर नहीं होते ना, वो यही सोचता रहता है इज कैसे आया, ये फर्स्ट नाउन क्या है, फर्स्ट प्रोनाउन क्या है, सब्जेक्ट क्या है, नेगेटिव क्या होता है, वो यही सोचता रहता है। क्लियर हो गई बात आपको? गुरुजी नो अदर वाला, हाँ बोलो गुरुजी नो अदर वाला एक बार एक और बताइए। भैया। नो अदर का मतलब ये होता है कि जब हम किसी एक चीज की ऐसे तुलना करेंगे कि भैया इसके जैसी कोई दूसरी चीज है ही नहीं। आप लिख लो हिंदी में, कोई भी कमरा इतना बड़ा नहीं है जितना वह कमरा। ये एक्चुअली एक सुपरलेटिव डिग्री हो गई है जिसको अपन ने यहाँ पर पॉजिटिव के रूप में लिखा है। क्लियर हो गई बात आपको? ओके गुरुजी। अभी प्रैक्टिस करेंगे जब हो जाएगा।